अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में बारिश का इम्कान। फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स खिदमात को इजाज़त, डीजीपी तेलंगाना का बयान। दिल्ली में लॉकडाउन में एक मरतबा फिर तोसी और मुंबई में बच्चों के लिए खुसूसी कोविड वार्ड तैयार, तीसरी लहर बच्चों को कर सकती है मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला, मुल्क, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, यदाद्री भोनगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेड्चल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगुलाल, अंबा, गदवाल के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश होगी। आज़म तरीन दर्जे हरारत में इम्कान है कि मामूल से 2 से 4 डिग्री का इजाफा शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 25 से 27 मई के दरमियान होगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। आज़म तरीन दर्जे हरारत 41.6 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के ज़िले मेदक में दर्ज किया गया। आज़म तरीन दर्ज हरारत 38.2 डिग्री सेल्सियस हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ दर्ज किया गया। रियासत तेलंगाना में आज से फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स खिदमात जारी रहेंगी। डीजीपी महेंदर रेड्डी ने वाज़े किया कि ज़रूरी खिदमात अंजाम देने वालों को रोका नहीं जाएगा। इस सिलसिले में हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरान पुलिस को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में जब लॉकडाउन सख्ती के साथ नाफिज हुआ तो फूड डिलीवरी बॉयज़ को बाज़ मकामात पर रोक दिया गया था और उनकी गाड़ियाँ जब्त करते हुए भारी चालानात किए गए। उस मामले को वज़ीर KTR के में लाया गया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ज़रूरी खिदमात में रुकावट हायल ना की जाए। उन्होंने कहा कि डीजीपी से बात करते हुए इस मसले की यकसोई की जाएगी। डीजीपी ने KTR की हिदायत के साथ ही नई हिदायत जारी की हैं। डीजीपी ने वजाहत की कि खुराक और ई कॉमर्स खिदमात को बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फूड डिलीवरी बॉयज़ को रोकने पर शदीद एतराज़ किया था। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने काबीना से बरतरफ वज़ीर ईटला राजेंद्र के फर्जंद नितिन रेड्डी की जानिब से ज़मीनात के नाजायज़ कब्ज़े से मुताल्लिक़ एक शिकायत मौसूल होने पर उसकी तहक़ीक़ात की हिदायत दी है। ज़िले मेड्चल के मेड्चल मंडल के राउलकुल गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले पेटला महेश मुदिराज ने ईटला राजेंद्र के फर्जंद ईटला नितिन रेड्डी के जानिब से उनकी ज़मीन पर कब्ज़े से मुताल्लिक़ शिकायत करते हुए वज़ीर आला से इंसाफ की दरख्वास्त की, जिस पर वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो मज़कूरा शिकायत की फौरी तहक़ीक़ात करवाएं। वज़ीर आला ने महकमे रिवेन्यू और ACB विजिलेंस को भी मज़कूरा मामले की जामे तहक़ीक़ात करने और हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। इस कोरोना वबा ने न जाने कितने घरों को मातम कदे में तब्दील कर दिया है। हाल ही में अंजुम शाफ़ई, शौकत अली दर्द, रहमान जामी, बाखर तहसीन, असरा मंजूर, नसरीन नूर ने हमारी अदबी दुनिया को खैरबाद कहा था कि फिर एक सानहा हुआ और महबूब नगर के मुमताज़ नात गो शायर व सज्जादा नशीन, जिन्होंने कई मनक़बती नातिया व हमदिया मुशायरों का इनेकाद अमल में लाया, हमसे जुदा हो गए। सरदार असर भी हमसे जुदा हो गए, जो एक बेहतरीन नाज़िम मुशायरे के अलावा दक्कनी ज़ुबान के मज़ाहिया शायरी करते थे। उनकी इनफरादियत ये थी कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान से उन्होंने MA किया था और अंग्रेज़ी के उस्ताद थे, लेकिन उर्दू से लगाव की वजह से वो उर्दू शायरी की तरफ राग़िब हो गए थे। शादी से एक दिन कबल होने वाले दूल्हे की मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक याचारम मंडल के कनगल गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर 34 साला पवन कुमार की शादी हफ्ते की सुबह 11 बजे ज़िले यदाद्री की लड़की से मुकर्रर थी। शादी की तैयारियां जारी थीं कि आज अचानक दूल्हा सर्दी से कांप उठा। उसके भाई ने उसे रात 11 बजे अपनी कार में हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि वो पहले ही दम तोड़ चुका है। 5 दिन कबल वो कोरोना से सेहतियाब होने के बाद घर आया था। मुकामी अफराद ने शुबह जाहिर किया है कि कोरोना की वजह से ही उसकी मौत हुई है। क़ल्ब पर हमले का भी शक किया जा रहा है। हैदराबाद के गच्चीबौली में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने उस हादसे का CCTV फुटेज जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए दूसरी गाड़ी को टक्कर दे दी। उस हादसे में कार सवार अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा गाली उड्डी के पास पेश आया।
ज़िले आदिलाबाद में एक अनोखी शादी देखी गई जिसमें दुल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को फूल के हार के साथ साथ मास्क से तैयार करदा हार पहनाते हुए इस शादी को अनोखी बना दिया। ज़िले के बौद्ध मंडल मुस्तखर में हफ्ते की शब अंजाम पाई उस शादी के मेहमान इस तरह के हार को देखकर हैरान रह गए। उस शादी की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। इस मौके पर दुल्हा रविकांत और उसकी दुल्हन, जिसकी शिनाख्त साई सुरजना के तौर पर की गई है, ने कहा कि हुकूमत की जानिब से नाफिज कोविड के क़वायद के ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करने और मास्क की अहमियत को जाहिर करने के लिए ही उन्होंने अपनी शादी के मौके पर ये अनोखा कदम उठाते हुए अपनी शादी को यादगार बना दिया है। दिल्ली में एक मरतबा फिर लॉकडाउन में तोसी की गई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 31 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ाने जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों की कोशिशों से कोरोना वायरस के खिलाफ सूरत हाल बेहतर होती जा रही है और सभी को इसी तरीके से ज़ाब्तों की पाबंदी करते रहना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब ऑक्सीजन का कोई बहरान नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर में कोविड-19 के मामलात लगातार कम हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म भी नहीं हुई है कि तीसरी का डर सताने लगा है। उसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में भी इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। खुसूसी वार्ड शुरू किए जा रहे हैं। बीएमसी और एक एनजीओ की मदद से मुंबई के जोगेश्वरी में बच्चों के लिए कोविड वार्ड तैयार किया जा रहा है। उसमें बच्चों के सरपरस्तों के रहने और बच्चों के खेलने का भी इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। उससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक नौजवान के गाल पर थप्पड़ रसीद करते हुए देखा जा सकता है। ये नौजवान लॉकडाउन के दौरान दवाएं खरीदने गया था। उस वाक़े के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, जिससे जिलाई कलेक्टर्स रणवीर शर्मा इस हरकत से माफ़ी मांगने पर मजबूर हुए। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर उस नौजवान का फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया था और उसे थप्पड़ भी रसीद किया था। आलमी बरादरी के दबाव के बाद गजा में 11 रोज़ तक जारी रहने वाले इसराइली फ़िज़ाई हमले, उसके नतीजे में होने वाली तबाही और जंग बंदी के बाद गजा में इमदाद पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमदादी सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफ़िले इसराइल की जानिब से दोबारा खोले जाने के बाद करम शालोम क्रॉसिंग के रास्ते गजा से गुजरना शुरू हुए, जहाँ उस सामान में ज़रूरी अदविया, खुराक और ईंधन शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड ने इंसानी बुनियादों पर 1,85,00,000 के फंड जारी करने का ऐलान किया है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में बारिश का इम्कान, फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स खिदमात को इजाज़त, डीजीपी तेलंगाना का बयान। दिल्ली में लॉकडाउन में एक मरतबा फिर तोसी और मुंबई में बच्चों के लिए खुसूसी कोविड वार्ड तैयार, तीसरी लहर बच्चों को कर सकती है मुतासिर। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।